4 अक्टूबर 2004 का दिन रावलपिंडी के इलाके ग्लास फैक्ट्री रोड में रिहाइश पजीर डॉक्टर तोकीर हुसैन और इनके खानदान के लिए किसी कयामत से कम नहीं था, जब 18 साल बाकिर रजा को मामूली तनाज़े पर कत्ल कर दिया गया। 6 बरस का तवील अरसा भी जवां बेटे की मौत का गम कम न कर सका और दुख डॉक्टर तोकीर हुसैन के चेहरे से आया था। डॉक्टर तोकीर के मुताबिक इनके मोहल्ले ही के 3 भाई रिजवान, इमरान और कामरान कत्ल में मुलव्वस हैं। तो मेरा बेटा रोटियां लेने के लिए गया, बाकर रज़ा। तो जब ये आल इमरान स्कूल के पास पहुंचा, वहाँ झगड़ा हो रहा था। उसने छुड़ाया उनको, इसको मारा। मेरे बड़े भाई और मैं हम उनकी सुलह करा दी आपस में, वो चले गए। अभी हम खाना नहीं शुरू किया तो थोड़ी देर बाद इधर शोर शुरू हो गया। मैंने कहा भाई क्या बात है, हुआ क्या है? सुलह हो गई है इनकी आपस में, बच्चों में लड़ाई होती रहती है बच्चों में लड़ाई, सुलह कर दी है। उसने क्या किया कि मेरे पीछे छुरी मारी। मेरा बेटा काज़म रज़ा आ गया हुआ, उसको सीने में छुरियाँ लगी और अंगूठे पे लगी, पीछे लगी। काज़म रज़ा को पीछे नेक में भी लगी और थाई पे लगी, वो भी गिर गया, मैं भी गिर गया इधर। बाकिर की मां अपने शोहर और जवां बेटों को खून में लथपथ देखकर अपने हवास में नहीं रही थी और आज भी बेटे की मौत के गम से निढाल है। मुझे नहीं पता फिर ये क्या क़यामत थी मेरे पे, या मैं किस क़यामत से गुजर रही हूँ। और इस कदर मैंने वो क़यामत देखी, वो क़यामत वाला दिन, वो रात मुझे नहीं भूलेगी। मेरा एक बेटा भी मौत के उस पे डेथ पॉइंट पे, दूसरा भी डेथ पॉइंट पे, मेरे मियाँ भी डेथ पॉइंट पे, और एक मुझे पता चला हॉस्पिटल में कि बाकर रज़ा की डेथ हो गई है। उस वक़्त मुझे बिल्कुल होश हवास में खो बैठी थी। मुल्जिमान ने डॉक्टर तोकीर और इनके दूसरे 2 बेटों को भी शदीद जख्मी कर दिया था। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन बाकिर रज़ा जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला। इन बेचारों की तड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। मेरे सामने तो तकरीबन 4 डेड बॉडी सामने नज़र आ रही थी मुझे। मेरे तो सेंस में भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर वो पकड़ा, उसको बच्चे को कहा कि भाई इनको गाड़ी में डालो और इनको हॉस्पिटल में पहुँचाओ। ये तीनों को उठा के हॉस्पिटल में ले गया, सेंट्रल हॉस्पिटल में, विदिन 5 मिनट्स। और वो दूसरा मेरा जो भतीजा था वो इस साथ वाली गली में वो पड़ा हुआ था, उसको किसी टैक्सी में उठा के ले गए सेंट्रल हॉस्पिटल में। और वहाँ पे जाके तो तकरीबन आफ्टर हाफ एन आवर इज़ गॉन। डॉक्टर तोकीर हुसैन की दरखास्त पर थाना वारिस खान पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 6 साल से तकरीबन जिस वक्त थाने में गए हैं या जिस वक्त कचहरी में गए हैं, कचहरी की किसी दीवार जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं, कोई ऐसा वकील, कोई ऐसा जज जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं। हर बंदे से हम वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छी तरह जाते हैं, लेकिन सिर्फ तारीखें तारीखें तारीखें, नथिंग। रेड के लिए हमसे ये कहते हैं चलो जी गाड़ियाँ करके दो जी, चलो गाड़ियाँ करके दी। रेड किया, कोई नहीं, कुछ नहीं मिला उधर से। पुलिस हमें कहती है इस जगह रेड करना है, इस जगह रेड करना है, इधर रेड करना है, उधर रेड करना है। हम साथ भाग रहे हैं, आज तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। बाकिर के भाई का कहना है कि मुल्जिमान की जानिब से धमकियां भी दी गई थीं। डेथ के कुछ अरसे बाद मैं स्कूल से जिस टाइम छुट्टी हुई तो निकला बाहर, मेरे समर कैंप लगे हुए थे। तो एक गाड़ी खड़ी थी मेरान वाइट कलर में, तो बीच में 5-6 लड़के बैठे हुए थे उसमें। तो मैं जो ही बाहर निकला तो मुझे रोका उन्होंने आके और पूछने लगे मासूम रज़ा आपका नाम है? मैंने कहा, तो मुझे खींच के गाड़ी में बिठाने लगे। तो मैं बड़ी मुश्किलों से वहाँ से भागा, तो उन्होंने पीछे से फायर भी किए। तो मैं भाग के बहुत भागा। तो जब लोग आए तो वो उधर से गाड़ी लेके भागे थे। जवां साल बेटे की मौत के गम में निढाल बाकिर रज़ा के वालिदैन आज भी इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसी भी माएँ होती हैं जिनके बच्चे भी मर जाते हैं, बच्चों को भी मार देते हैं और उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता। चीफ जस्टिस के पास गया, चीफ जस्टिस की तरफ 50 एप्लीकेशनें भेजी, अपीलें भेजी, प्राइम मिनिस्टर को भेजी, चीफ मिनिस्टर को भेजी, होम मिनिस्टर को भेजी, फॉरेन मिनिस्टर को भेजी, किस जगह आईजी को भेजी, डीआईजी को भेजी। आरपीओ से खुली कचहरी में मुलाकात हुई मेरी, डीपीओ से मैं मिलता रहा, डीआईजी से मिलता रहा, मेरी सुनवाई नहीं हुई, आज तक सुनवाई नहीं हुई। पुलिस जराये का दावा है कि मुद्दई की जानिब से एफआईआर में नामजद किए गए मुल्जिमान जनूबी कोरिया पहुंच चुके हैं। अवामी हलकों का कहना है कि कत्ल की वारदातों में इजाफा इस बात का गम्माज है कि लोगों में कानून नाफिज करने वाले इदारों से कोई खौफ नहीं और एफआईआर में मुल्जिमों की नामजदगी के बावजूद पुलिस की नाकामी एक सवालिया निशान है।
कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।